कोऑर्डिनेट का दूसरा नेम एब्सिसा और वाई कोऑर्डिनेट का दूसरा नेम ऑर्डिनेट। मान लीजिए ए पॉइंट में हमें एब्सिसा बताना है, तो एब्सिसा मींस एक्स कोऑर्डिनेट यानी 2, ऑर्डिनेट यानी वाई कोऑर्डिनेट यानी 3। ठीक है, तो क्वेश्चन में आपसे कैसे भी पूछ सकता है कि एब्सिसा नेम से पूछ सकता है या फिर ऑर्डिनेट नेम से, हमें दोनों तरफ से तैयार रहना चाहिए। एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट, ठीक है, फ्रॉम द बाई एक्सिस, द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द बाई एक्सिस। जैसे ये ए पॉइंट है, उसकी बाई एक्सिस है ना, उससे डिस्टेंस कितनी है, देखिएगा 2 है। ठीक है, तो ये क्या 2 क्या है इसका एक्स कोऑर्डिनेट। बाई कोऑर्डिनेट का मीनिंग क्या होता है, द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द एक्स एक्सिस। जो ये ए पॉइंट है इसकी एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है, देखिएगा ये है ना, कितनी है यहाँ पे देखिए, बाई एक्स पे कितनी आ रही है 3, तो बाई कोऑर्डिनेट कितना हो गया 3। ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट और बाई कोऑर्डिनेट का पता समझ में आ गया ना। अब इसके बाद हमारे पास एक्सरसाइज है, उसको डिस्कस कर लेते हैं। 7.1 है, उसमें क्या फॉर्मूले यूज होने हैं, 7.2 में क्या यूज करना है। ठीक है, तो 7.1 में तो हमें पहले यूज करना है डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, क्या डिस्कस करना है, डिस्टेंस फॉर्मूला। जैसे 2 पॉइंट दे रखे हैं, उनके बीच की डिस्टेंस हमें निकाली, जैसे ये ए और ये बी। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट x2 y2, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। तो फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, d इक्वल टू या ए बी इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। ठीक है, और कुछ टर्म्स हैं उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, जैसे ये तो फॉर्मूला हो गया, कुछ टर्म्स हैं जैसे बाइसेक्ट। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीन ऑफ बाइसेक्ट। बाइसेक्ट का मीन होता है 2 इक्वल पार्ट्स, 2 इक्वल पार्ट्स। ठीक है, जैसे 10 सेंटीमीटर की लाइन में उसको 2 इक्वल पार्ट्स, 5 सेंटीमीटर की लाइन डिवाइड कर दिया, तो वो क्या हो गई बाइसेक्ट। ऐसे ट्राइसेक्ट, TRISECT, ट्राइसेक्ट, इसका मतलब होता है 3 इक्वल पार्ट्स, यानी 3 बराबर भाग। इसको हम तो बोल सकते हैं हिंदी में समद्विभाजन। जैसे 9 सेंटीमीटर की लाइन है, इसको 3 इक्वल पार्ट्स कर दीजिए, यानी 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, तो वो क्या हो गई ट्राइसेक्ट हो गई। ये टर्म्स यूज होते हैं। फिर अदर टर्म्स और है इसके अलावा, पॉइंट्स ऑन अ एक्स एक्सिस, पॉइंट ऑन अ वाई एक्सिस। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे उसके कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करें। ठीक है, जैसे ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ये ओरिजिन, यहाँ पे कोई पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट कैसे पता लगा, तो हमें पहले एक्स से मूव करना पड़ेगा, अपना ओरिजिन से एक्सिस पे मूव करेंगे तो एक्स की वैल्यू होगी। अब वाई पे तो मैं तो ऊपर गए 9 नीचे का, तो वाई की वैल्यू क्या होगी 0। अगर कोई पॉइंट एक्सिस पे तो उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे 0। अब मान लीजिए वो पॉइंट कहाँ है, वाई एक्सिस पे यहाँ पे है। ठीक है, तो पहले ओरिजिन से एक्सिस पे चलेंगे, तो चलेंगे मूव तो करेंगे एक्सिस पे। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू तो क्या होगी 0, लेकिन अब इस पॉइंट तक जाने के लिए हमें वाई एक्सिस चलना पड़ेगा, तो वाई की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी। ठीक है, इसी तरह से कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ऑन वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पर किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे 0, y, यानी एक्स एक्सिस पर तो एक्स कोऑर्डिनेट होगा। ठीक है, और वाई एक्सिस पर अगर कोई पॉइंट है तो वाई कोऑर्डिनेट होगा और एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा। इस तरह से याद रखिएगा। 7.2 एक्सरसाइज में हमें यूज करना है सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन का मतलब क्या होता है, पार्ट्स कर देना। ठीक है, जैसे किसी क्लास के अंदर 100 स्टूडेंट हो जाए तो जब पढ़ाना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो क्या करते हैं उससे सेक्शन कर देते हैं, जैसे 35 के कर दिए, 35 के 2 कर दिए और 30 का कर दिए, या फिर 50 के 2 सेक्शन कर दीजिए। तो ऐसे ही मान लीजिए एक लाइन है AB, इसके कोऑर्डिनेट x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट x2 y2। एक पॉइंट P इसको क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। ठीक है, AP और PB में इसके कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x, y, और ये मान लेते हैं किस रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं इसको, m1 और m2 में।
ठीक है, ए बी, ए से पी तक डिस्टेंस m1 और पी से बी m2। तो इस पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं जो इस ए बी लाइन सेगमेंट को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, x इक्वल टू m1 प्लस m2 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, 1 के साथ 2 वाली टर्म और 2 के साथ 1 वाली। ठीक है, ऐसी y कोऑर्डिनेट m1 प्लस m2 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, y2 1 के साथ 2 के साथ 1। वैसे कि इसको लिखना सीखना है, लर्न नहीं करना है। लर्न करने में पता नहीं रहता कि m1 कहाँ लगाना है, m2 कहाँ लगाना है, x2 कहाँ यूज करना है और x1 कहाँ यूज करना है। इसके बाद ठीक है, ये किसके लिए था, हमारा सेक्शन फॉर्मूले के लिए था। ठीक है, अब ले लेते हैं मिड पॉइंट के लिए। इसके लिए मिड पॉइंट, जैसे अभी ये ए बी लाइन सेगमेंट है, कोऑर्डिनेट x1 y1 x2 y2। अब मान लीजिए पी पॉइंट है बिल्कुल इसके मिड में है, बिल्कुल मिड में। ठीक है, यानी ए पी और पी की डिस्टेंस बराबर है, इसके कोऑर्डिनेट x y। हमें इस पी पॉइंट की कोऑर्डिनेट निकालनी है। तो इसके लिए फॉर्मूला x इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड y इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। ठीक है, अगर मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं तो किसका यूज करेंगे, x इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2, y इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो कुछ छोटी छोटी टर्म्स हैं उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे ये मैंने 3 डायग्राम बनाए, तो मैं इसमें कहूँ कि रे कौन सी है। ठीक है, तो रे कौन सी वाली है, फर्स्ट वाली। जैसे कि टॉर्च होगी, टॉर्च से लाइट आती है एक ही डायरेक्शन में जाती है ना, दूसरी डायरेक्शन में तो नहीं जाती, एक ही डायरेक्शन में जा रही है, एक एरो है तो क्या होगी रे। रे में एक एंड पॉइंट होता है, लाइन सेगमेंट में 2 एंड पॉइंट होते हैं। ये हमारी क्या हो गई, लाइन सेगमेंट। ठीक है, लाइन जो होती है उसमें एक भी एंड पॉइंट नहीं होता, दोनों तरफ एरो होते हैं। ये क्या हमारी लाइन है। आइए अब करते हैं एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इस प्रकार है, टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटीज इन योर रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल ग्राउंड ABCD। एक स्कूल ग्राउंड है ABCD, रेक्टेंगुलर शेप का है। ठीक है, उसमें एक स्पोर्ट्स एक्टिविटी होनी है। लाइन्स हैव बीन ड्रॉन विद चॉक बॉर्डर, उस पर लाइन ड्रॉ की गई चॉक बॉर्डर से एट अ डिस्टेंस 1 मीटर। कितनी डिस्टेंस पर, 1 मीटर पर। ठीक है, 100 फ्लावर पॉट्स हैव बीन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 1 मीटर, और 100 पॉट्स रखे गए, गमले रखे गए, वो भी कितनी दूरी पर, 1 मीटर की डिस्टेंस पर। फ्रॉम ईच अदर अलोंग AD, जो गमले रखे गए, पॉट्स रखे गए, किसके रखे गए, अलोंग रखे गए AD लाइन के अकॉर्डिंग रखे गए। एज शोन इन द फिगर में निहारिका रन्स 1/4 डिस्टेंस ऑफ AD। निहारिका AD का 1/4 डिस्टेंस कवर करती है ऑन द सेकंड लाइन, और किस लाइन पर, सेकंड लाइन पर। दूसरी लड़की और है प्रीत, वो 1/5 डिस्टेंस कवर करती है AD पर, और किस लाइन पर, 8 लाइन पर, जो एक्सिस पर। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द फ्लैग्स, रश्मि। ठीक है, तो दोनों वो लड़कियां थी, वो दोनों अपने प्लेस पर क्या करें, फ्लैग लगा रही है, उन दोनों के बीच क्या बतानी है, डिस्टेंस। ठीक है, फिर एक लड़की रश्मि और आ जाती है, वो उन दोनों के बीच में बिल्कुल मिड में, ठीक है, फ्लैग लगाना चाहती है। तो उसे फ्लैग कहाँ लगाना पड़ेगा, हमें ये बताना है। ठीक है, तो ऐसे डायग्राम दे रखा है, थोड़ा समझिएगा, बुक से देखिएगा। ठीक, ये A, ये D और इधर B। ठीक है, 1 मीटर की डिस्टेंस पर ऐसे। ठीक है, ये तो एक्स पे डिस्टेंस दे रखी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें निहारिका दे रखी है, निहारिका। ठीक है, तो जो AD लाइन है, ठीक है, वो कितनी है, 100, उस पे 100 पॉट्स रखे गए हैं। तो AD पूरी कितनी है, 100 है, 100 मीटर। निहारिका कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, 1/4 ऑफ AD। ठीक है, तो निहारिका कितनी डिस्टेंस कवर कर रही है, 1/4 ऑफ AD। 1/4 ऑफ AD, AD कितना है, 100, 100 से क्या करो इसमें डिवाइड, तो कितना है, 25। तो निहारिका कितनी डिस्टेंस कवर कर रही है, 25 मीटर अलोंग बाई एक्सिस, और वो किस लाइन पर, सेकंड लाइन पर। ठीक है, सेकंड लाइन पर है, और कितनी डिस्टेंस कवर कर रही है वो, उसको हम ऐसे डिनोट कर देते हैं, कितनी डिस्टेंस, सेकंड लाइन पर
25 मीटर। ठीक है, तो निहार के लिए कोऑर्डिनेट है हमारे 2,25। ऐसे ही दूसरी लड़की है कौन, प्रीत। ठीक है, प्रीत है, वो कितनी डिस्टेंस कवर कर रही है, 1/5 ऑफ एडी। 1/5 ऑफ एडी यानी 100 करिए कितना आया 20 मीटर। वो बाई एक्स पे चल रही है और कौन सी लाइन पर, 8 लाइन पर। कौन से नंबर की, 8। क्या नाम है उसका, प्रीत। तो उसके लिए एक्स एक्सिस कितनी हो जाएगी 8 और बाई एक्स पे कितना जा रही है 20। ठीक है, तो प्रीत के लिए कोऑर्डिनेट क्या हो गए 8,20। अब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस बतानी है, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज कर लेंगे हम। क्या होता है डिस्टेंस का फॉर्मूला, √x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा x1 और ये क्या हो जाएगा y1, ये क्या हो जाएगा x2 और ये y2। हमें ये डिस्टेंस बतानी है दोनों के प्लस। यहाँ पे निहार का फ्लैग लगाए, यहाँ पर प्रीत ने फ्लैग लगाए, दोनों के बीच की डिस्टेंस यानी n की बता दी। तो अंडर रूट यूज करें डिस्टेंस फॉर x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। अंडर रूट x2 की वैल्यू है 8, x1 है 2 होल स्क्वायर प्लस y2 20 एंड y1 25 होल स्क्वायर। 8 - 2 6 होल स्क्वायर। 20 में से अगर 25 सब्ट्रैक्ट करें तो क्या आएगा बताइए, -5। अंडर रूट 6 का स्क्वायर 36। अब बताइए माइनस का स्क्वायर कर दो क्या, प्लस, और 2 5 का स्क्वायर 25। पहले भी बताया मैंने, माइनस के ऊपर अगर इवन पावर हो तो उसका आंसर पॉजिटिव आता है। तो माइनस है उसके पावर 2 है यानी इवन है, तो आंसर प्लस में आएगा। 5 का स्क्वायर 25 ऐड कर दीजिए, क्या आएगा √61 मीटर। यानी कि जो पी एंड डिस्टेंस थी वो आ गई √61 मीटर। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि एक लड़की और आ गई अब रश्मि। अब वो क्या करे, इन एंड की डिस्टेंस के बिल्कुल मिड में। ठीक है, क्या करना चाहती है, फ्लैग लगाना चाहती है। कौन आ गई थी, रश्मि। इसके कोऑर्डिनेट मान लेते हैं हम x, y। तो ये बिल्कुल मिड में है। ठीक है, r जो पॉइंट है, ठीक है, जो रश्मि ने फ्लैग लगाया वो बिल्कुल मिड में है और t के। r इज अ मिड पॉइंट ऑफ एंटी के लिए। ठीक है, तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। क्या होता है, x = x1 + x2/2। x1 is 2 and x2 is 8/2। 10/2 कट करेंगे तो क्या आएगा 5। x की वैल्यू तो क्या आ गई 5। ठीक है, मीटर। x की वैल्यू यानी x कोऑर्डिनेट। r के लिए y कोऑर्डिनेट के लिए यूज कर लेते हैं मिड पॉइंट का फॉर्मूला, y1 + y2/2। y = y1 is 25 and y2 is 20/2। ऐड करेंगे तो क्या आएगा 45/2। सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 22.5। ठीक है, तो y की वैल्यू मिल गई 22.5। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जो रश्मि है वो इन दोनों के बीच फ्लैग कहाँ लगाएगी। तो x कोऑर्डिनेट तो क्या बता रहा है, 5th लाइन पर। ठीक है, कहाँ फ्लैग लगाएगी 5th लाइन पर। ठीक है, 5th लाइन से वो चलना शुरू करेगी। ठीक है, कहाँ पे लगाएगी, जैसे 5th लाइन ना 3rd, ये 4th और ये 5th लाइन पर कितनी दूरी पर 22.5। ठीक है, कितनी दूरी पर 22.5 मीटर की दूरी पर लगाएगी। ठीक है, ये बाई एक्सिस पर और ये एक्सिस पर। एक्सिस पर क्या आएगा 5 मीटर। पहले वो कह रहे हैं कि 5 मीटर चलेगी रश्मि, फिर 22.5 बाई एक्सिस पर चलेगी। तो ये आंसर है हमारा और ये